लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। अक्सर औकात मेरे भाइयों मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं कि मार्केट में रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स हमेशा प्राइस एक्शन के ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करते हैं। वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव डिसीजन नहीं प्लान करते। तो अभी जो मार्केट नीचे गिर रही है, और अब मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूं कि वो सारे लोग जो पिछले हफ्ते में बुलिश होकर बैठे हुए थे, न्यू हाइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, इथेरियम का 5000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही सारे लोग इस हफ्ते के अंदर आपको मैक्स बिलिश होते हुए नजर आएंगे। अब देखो मेरे भाइयों, ये जो हमारे पास वीकली क्लोजिंग के ऊपर और ये अभी जो हमारे पास करेक्शन हो रही है, ये कोई रैंडम प्राइस बिहेवियर नहीं है, या ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। ये वो चीज हुई है जो अब प्राइस एक्शन के साथ अलाइन हुई है। हम तो ये वीकेंड के ऊपर और प्रीवियस वीक के अंदर मैं आपको यही चीज समझा रहा था ना कि मार्केट अपने लोकल टॉप पे है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है, मार्केट का साइकिल एंड होने वाला है। तो अब तो ये उस चीज की कंटिन्यूटी हुई है। तो अब देखो मेरे भाइयों, पहली चीज अपने माइंड में ये क्लियर कर लो कि अब इस करेक्शन को देखते हुए आपने अपने सेंटिमेंट्स और ज्यादा बिलिश नहीं करने, या कोई अनएक्सपेक्टेड लोअर टारगेट्स की तरफ नहीं चले जाना। अब मार्केट प्राइस एक्शन के साथ अलाइन हुई है इस टाइम पे, तो विच मींस कि अब आप अपने टेक्निकल प्लान्स के अकॉर्डिंगली जो आपके टेक्निकल लोअर लेवल्स हैं, आप उन लेवल्स का वेट करोगे, प्राइस एक्शन को सेटल होने दोगे और वहां से आप अपने बाय प्लान्स बनाओगे। फिर बेशक जितने मर्जी मार्केट में सेंटिमेंट्स बिरिश हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आपने फिर अपने टेक्निकल प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। तो देखो मेरे भाइयों, जो ये होता है ना कि 99% जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है ना, वो हमेशा मार्केट के अगेंस्ट ऑपोजिट प्ले आउट करती है ऑटोमेटिकली। बेशक वो फोमो की वजह से हो, प्राइस चेस करने की वजह से हो, जिस भी वजह से हो, वो एट द एंड ऑफ द डे ऑपोजिट प्ले करती है। तो इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को यह चीज समझाता हूं कि मैं सिर्फ टेक्निकल जुबान समझता हूं। मैं जो आपसे बात करता हूं वो टेक्निकल बात करता हूं, टेक्निकल इलस्ट्रेशन में आपसे करता हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल्स को फॉलो करते हुए जो मार्केट हमें इंडिकेशंस देती है, वो हम उसके ऊपर प्ले करते हैं और वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स परफेक्टली वर्कआउट करते हैं। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम बिटकॉइन को इस टाइम पे देखें, तो बिटकॉइन की जो बाय रेंज हमारे पास बनती है, वो बनती है 110 टू 113। प्रीवियसली भी बड़ी एक्यूमुलेशन इस जोन से हुई है, वॉल्यूम सपोर्ट भी इस लेवल के ऊपर बहुत अच्छी अवेलेबल है, और ये लेवल एक थिक लेवल ऑफ सपोर्ट है। जिस तरह हमारा 117.4 का लेवल था, इसी तरीके से ये एक थिक हमारे पास सपोर्ट जोन अवेलेबल है। तो देखो, अगर प्राइस जो कि ऑलरेडी इस रेंज का एक्सपोजर ले रही है, इस रेंज में आके अगर आपने अपने बाय प्लान्स बनाने हैं, तो वो आपने ट्रिगर करने हैं। बाय प्लान्स का मतलब ये नहीं है कि आप 100% इन्वेस्टमेंट कर दो, या रिस्क मैनेजमेंट ही ना करो, या हाई लिवरेज पोजीशंस ले लो, नहीं। आपने प्राइस सेटल का वेट करना है, और इस रेंज के अंदर आपने मैक्सिमम अच्छी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके आपने उसको प्ले आउट अब करना है। और यही वो आपकी रेंज है जो दोनों साइड से रीटेस्ट रेंज है। मतलब प्राइस अगर इवन इस रेंज को ब्रेक डाउन भी करती है, तो ये रेंज आपके पास रीटेस्ट रेंज है जो नीचे से भी रीटेस्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी वो लेवल है कि अगर इसने आपको प्रॉफिट ना भी दिया, तो ये आपको लॉस भी नहीं देगी, मतलब आपको ब्रेक इवन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए इस लेवल को अब आपने कंसीडर करना है, और अपने पोर्टफोलियो को आपने वर्स्ट केस $98,000 के लिए प्रिपेयर्ड रखना है। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जो आप बाय प्लान्स अभी बनाओगे, वो बाय प्लान्स 100% एक्यूमुलेशन नहीं करनी है आपने अपने पोर्टफोलियो की। आपने वर्स्ट केस के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्पेस रखनी है, डीसीए बैलेंस रखना है, ताकि इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स वगैरह बना सकें। इसी तरह अगर हम इस टाइम पे इथेरियम और ऑल्ट्स कॉइन की बात करें, तो इथेरियम को आप देख सकते हैं अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डैमेज मिला है, और अभी इस टाइम पे इथेरियम 4200 की रेंज का एक्सपोजर ले चुका है। 42, 10, 20 इज अ फाइन रेंज। ये एक अच्छी रेंज है इथेरियम की स्पॉट एक्यूमुलेशन के लिए। फ्यूचर्स ट्रेड अगर आपने करनी है, तो क्योंकि बिटकॉइन में भी डाउनवर्ड की स्पेस अवेलेबल है, तो अगर बिटकॉइन थोड़ा बहुत और ड्रॉप करेगा, तो जाहिर सी बात है वो इथेरियम को भी ड्रैग करेगा। तो इसलिए फ्यूचर्स के लिए मैं आपको इथेरियम से रिगार्डिंग ये रिकमेंड करूंगा कि आप 4100 से 4150, 60 इस वाली रेंज का वेट करें। इस रेंज का एक्सपोजर अगर मार्केट लेती है, तो फ्यूचर्स ट्रेड की तरफ जाइएगा, और ये 4200 जो प्लस माइनस रेंज है, ये स्पॉट एक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत अच्छी रेंज है, जो आपको 4400 प्लस माइनस तक का एग्जिट, ये इस वीक में नहीं तो न्यू वीक की स्टार्टिंग प्लस माइनस के अंदर आपको यहां तक का एग्जिट प्लान मिल जाएगा। बाकी अगर हम फर्दर ऑल्ट्स कॉइन की बात करें, तो सॉल 175 की रेंज का वेट कर लें। इसी तरह से अगर आप और कॉइन्स की तरफ भी जाएं, तो एटलीस्ट 5% तक की स्पेस अभी भी डाउनवर्ड साइड पे आपने देनी है, क्योंकि अभी तो प्राइस एग्रेसिवली नीचे आई है।
बॉटम आउट करने के लिए वो अपने आप को फड़फड़ाती हुई लोअर लिक्विडिटी इंपल्सिवली ग्रैब करेगी। तो 5-8% की स्पेस अभी भी लोअर साइड पे अपनी रखिएगा। ऑल्ट कॉइन के स्पॉट बाय प्लान्स के लिए भी, फ्यूचर प्लान्स के लिए भी अगर आप ये इतनी स्पेस देंगे तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगी। और अगर आपको ये टेक्निकल बातें नहीं समझ में आती या नहीं आप प्ले आउट कर पाते तो चुप करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें जस्ट इन $30 ईयरली, जिसमें वी विल मेक श्योर कि हम आप लोगों को प्रॉपर प्लेट में रख के सारी चीजें आपको अपडेट करते रहें और वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें जो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप उसकी बेसिस के ऊपर अच्छा डिसीजन प्लान कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।